अगर आप एफएससी के पेपर दे चुके हो और ये वीडियो देखने आ गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखना, लास्ट पे एक प्रो टिप भी है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय माय थॉट्स, माय प्रोफेशन एंड माय स्टूडेंट्स। हमारी अधूरी कहानी, जी हमारी अधूरी कहानी, उन स्टूडेंट्स की अधूरी कहानी जो कि फाइलें उठा उठा के और सोच सोच के थक गए हैं कि उनको कौन सी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेना है। शुरू करने से पहले दो चीज़ें आपको बता दूं। पहला माइंडसेट जो है वो आपने निकाल देना है कि आपकी जगह किसी और का एडमिशन हो गया तो क्या होगा। लुक, जहां आपकी लक है, जहां आपकी किस्मत है, वहां आप ज़रूर जाकर रहेंगे। दूसरा, आप दुनिया में हर चीज़ नहीं कर सकते, तो एक इंटरेस्ट चूज करो और उसमें चीते हो जाओ, और यही आपको बताना है आज। मेरिट पे पूरा उतरना काफ़ी नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ के मेरिट पे पूरा उतर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें एडमिशन ले लोगे। यू हैव टू स्केल योर पैशन, यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करने के लिए अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके आप 500 बुक्स जो है वो रीड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, आप किन लोगों से हसद करते हो। होता है ना, हम कुछ से जेलसी रखते हैं, कुछ लोगों को देख के हम कहते हैं कि यार मतलब ये बंदा क्यों इतना आगे है। आप उनकी एक लिस्ट बनाओ और देखोगे वो कौन सा प्रोफेशन जो है वो कौन से प्रोफेशन में है, और फिर वही प्रोफेशन में आपका प्रोफेशन होगा। द थर्ड वन इज आपका बैकग्राउंड क्या है। आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, क्या आप किसी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, क्या आप का ताल्लुक किसी ऐसी फैमिली से है जो कि कोई फैक्ट्रीज वगैरह रन कर रही हैं, या आपका बैकग्राउंड क्या है, या आप बचपन में किस चीज़ों में इंटरेस्ट चुके हो। ये 3 क्वेश्चन आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। एक बात याद रखना, कॉमर्स का एक रूल है, अब सप्लाई बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है। कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करना जिसकी सप्लाई कम हो और ताकि आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाए। अब बात करें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन है। देखो, मेडिकल स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन होती हैं। लाइक फर्स्ट वन इज द अलाइड साइंसेज, हेल्थ और अलाइड साइंसेज। द सेकंड वन इज बायोलॉजी एंड द लाइफ साइंसेज। 9th में और 11th में जो ब्रांचेस पढ़ी हैं बायोलॉजी की, वो तमाम के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो इफ़ यू आर अ प्री मेडिकल स्टूडेंट। द थर्ड वन इज डेफिनेटली एग्रीकल्चर साइंसेज। MBBS में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो। MBBS में एडमिशन नहीं लेना तो आपने जो है वो BDS में लेना है, या आपने फार्मेसी में लेना है, या आपने नर्सिंग में लेना है, या आपने जो है वो किसी इससे रिलेटेड डिप्लोमा में लेना है। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ डिप्लोमास दैट आर ऑफर्ड टू द FSC प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, बट फॉर दैट डिप्लोमाज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्री टेस्ट, यानी यू हैव टू पास द एंट्री टेस्ट। तो वो डिप्लोमा जो होते हैं जैसे कि लेबोरेटरी साइंसेज का है, रेडियोलॉजी का है, ऑप्थेमोलॉजी का है, और इसी तरह से डिफरेंट हॉस्पिटल्स में FSC प्री मेडिकल के लिए डिप्लोमास जो है ना वो ऑफर किए जाते हैं। तो यू शुड विजिट डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, so that you will be aware for second option is life sciences। लाइक जितनी भी लाइफ साइंसेज है यार, उसमें बेसिक हमारे पास बायोलॉजी की साइंसेज आ जाती हैं, लाइक बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड देन अदर बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, और जो है वो जितनी भी लाइफ साइंसेज हैं उनमें आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा द थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चर साइंसेज। आई एम आल्सो एग्रीकल्चरिस्ट। मैं भी एग्रीकल्चर साइंसेज में ही पढ़ा हूँ। आई एम आल्सो प्री मेडिकल स्टूडेंट, तो मैंने चूज़ किया था एग्रीकल्चर साइंसेज। तो वो मेरी चूज़ नहीं था, वो मैंने बेसिकली मेरा लास्ट जो है वो स्टेप था जो मुझे लेना था। लाइक मुझे कहीं एडमिशन चाहिए था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन दे दिया HHR।
अब एग्रीकल्चर को क्या पता कि दिस इज एचआर एंड इसको एडमिशन देने जा रहे हैं ये लोग। तो एग्रीकल्चर साइंसेज में बहुत सारे शोबे हैं, लाइक फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बहुत सारे शोबे हैं जिनमें आप अच्छा एक्सेल कर सकते हो। अच्छा एक्सेल, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, अगर आप एग्रीकल्चर में वर्क करना चाहते हो, अगर एग्रीकल्चर बिजनेस में जाना चाहते हो, तो ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप ज़रूर जो है वो उसमें जाएँ। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक जो है वो इंटरेस्ट हैं जो कि मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो ले सकते हैं। द थर्ड वन, इसके अलावा जो है वो एक मैंने शीट तैयार कर ली है और शीट के ऊपर मैंने दिया है कि कौन सा जो है वो पर्सन किस जो है वो साइड पे जा सकता है फॉर FSC प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड ICS। इसी तरह से इंजीनियरिंग वालों के लिए बेसिक इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं उसके अलावा बहुत सारे हैं। आप जस्ट सर्च इट, यानी अब तो हर एक चीज़ अवेलेबल है। अब आपने करना क्या है, आपने कुछ स्टेप्स जो है वो लेने हैं इनको चूज़ करने के लिए, ताकि आप एक जो है वो ओरिएंटेड, जो आपकी सोच के मुताबिक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप जा सकें। नाउ देयर आर फ्यू स्टेप्स आफ्टर एनालाइजिंग योर इंटरेस्ट। अगर आपने अपना इंटरेस्ट माप लिया है, मैंने 3 क्वेश्चन कहे थे, अगर उसके मुताबिक आपने माप लिया इंटरेस्ट, तो उसके बाद जो कुछ आसान स्टेप्स हैं उनको आपने फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप ये कि आपने टॉप 5 जो है वो कोर्सेज की लिस्ट बनानी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आपने जो है वो मापा हुआ है, जिसको आप समझते हो कि आई विल एक्सेल इन दैट कोर्स स्पेसिफिकली। फिर जो है वो द सेकंड स्टेप कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटी जो वो कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं उनको सर्च करना है, गवर्नमेंट एंड डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और सर्च ये करना है कि क्या वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो करवा रही हैं कि आप उनके मेरिट पर पूरा उतर सकते हो, आप उनकी प्रीवियस मेरिट लिस्ट जो है वो ढूंढ सकते हो, और जो है वो आप देखोगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उसमें आपके मेरिट पे पूरा नहीं आ रहे, प्राइवेट में जाना चाह रहे हो, फीस अदा नहीं कर सकते, तो मेक श्योर कि आप अपनी जो 5 कोर्सेज की लिस्ट है उसमें थोड़ी सी आपको अमेंडमेंट चाहिए, यानी उसमें चेंजिंग कर लो। द थर्ड वन इज़ कि आप जो है वो मेक अ प्लान हाउ यू विल गेट एडमिशन, यानी एक प्लान बनाओ कि यार मैंने ये करना है, मैंने इस दिन इस यूनिवर्सिटी को सर्च करना है, इस दिन इस यूनिवर्सिटी को करना है, और मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी, अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में हैं, आपके कज़न हैं, हमसाया है, दूर का जानने वाला है, फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, इंस्टाग्राम पे वाकिफ़ है, सबको जो है वो आपने छान लेना है जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, वो आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। द फोर्थ स्टेप इज़ कि यार यूनिवर्सिटी को सर्च करो। देखो यूनिवर्सिटी के बारे में जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हो तो आपने सर्च कैसे करना है, आपने एडमिशन का सेक्शन ढूंढना है या उनकी नोटिफिकेशन का तो सेक्शन है उसको ढूंढो। उसमें देखो एडमिशन की कोई डेडलाइन है। देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको जो है वो टेस्ट देना पड़ता है, उनके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दो। वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको टेस्ट के साथ ही एडमिशन देंगी, तो वो भी एक चांस होता है। अगर आप टेस्ट में अच्छा चले जाओ तो FSC के मार्क्स की कुछ कंपनसेशन हो जाती है। तो ये जो है वो आपके स्टेप हैं। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो होप्स हो कि एक अच्छी जो है वो आप डिग्री में एडमिशन ले लेंगे। लास्ट पे एक प्रो टिप जो मैंने देनी थी, गूगल एंड एप्पल रिसेंटली सेज कि उनको डिग्री वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको स्किलफुल लोगों की ज़रूरत है। यानी कि आपको आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, डिग्री मैटर नहीं करेगी। अब ये जो है वो रूल चेंज हो रहा है, आपको इस रूल के साथ चलना है, डिग्री मैटर नहीं करेगी। तो आप जिस भी कोर्स में जाते हो उस कोर्स से मुतल्लिक ऑनलाइन कोर्सेज ढेर मिल जाएंगे आपको, और वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी से मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। करो उनको, और जो भी मेरी अगर हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर वो हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन, द लास्ट पॉइंट, द लास्ट एंडिंग पॉइंट इज़ दैट यार देखो, अगर ये सब चीज़ें आप तब मानना जब आपको ये चीज़ पसंद हो। अगर आपके पास कोई और आइडिया है, लाइक ये मैंने अपनी तरफ से जो है वो वीडियो बनाई, मैंने कोशिश की
कि मेरी तरफ से कुछ जो हेल्प मिल सकती है, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ एज अ टीचर। बाकी सब आप पर डिपेंड करता है। यू कैन कंसर्न मोर एनी लाइक योर टीचर्स, लाइक योर फ्रेंड्स। आपको करना पड़ेगा। कोई भी जादू की छड़ी आपको जो है ना वो काम में नहीं आएगा कि यार ये कोर्स कर लो तो ठीक है, ओके देन। आपको करना पड़ेगा। द लास्ट वन इज़ दैट आई एम अवेलेबल फॉर यू। मेरा नंबर जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फील फ्री, आई एम विद यू गाइस, एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन व्हाट यू वांट। दुआओं में याद रखिएगा फॉर मी एंड माय फैमिली एंड यू नो ऑल। देन ओके जी, बाय बाय। my heartbeat, my heart playing like your favorite song. It's always a little better when it's in the dark.